तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सब कुछ लाइव सीखेंगे। इस वीडियो में मेरा जो फोकस होने वाला है वो कंप्लीट चार्ट रीडिंग के बारे में होने वाला है कि कैंडल बाय कैंडल हम कैसे मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम बेहतर से बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, ठीक है। कंप्लीट लाइव वीडियो होने वाला है और अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया है और ये इसको मैं बंद ही तब करूँगा जब ये पूरा सेशन नहीं, पूरा लर्निंग ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एकदम लाइव मार्केट पे यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ आपको एकदम लाइव प्रेडिक्शन के साथ में कंप्लीट चार्ट रीडिंग को लेके कि कैसे मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, किन किन तरीक़ों से क्या क्या प्रेडिक्ट करना है और कैसे नया नया डायरेक्शन जो मार्केट बनाता है वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मार्केट का ये पूरा सिनेरियो। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट पूरा देख लेते हैं तो आपको बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लेवल ले लेते हैं, एक नहीं 2-3 लेवल लेंगे यहाँ पे। जैसा मुझे मार्केट का ये सिनेरियो दिख रहा है तो इसको पहले हम कम्प्लीटली कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मार्केट अभी सफरिंग एरिया पे चल रहा है, सफ़र कर रहा है मार्केट। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों मार्केट सफ़र कर रहा है और क्या नया डायरेक्शन बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लेवल मैंने अभी यहाँ पे जो सेट किया है ये हो जाएगा अपना एक मिडल लेवल, ओके। और एक लेवल और ले लेते हैं, ठीक है, ओके, कॉपी हो जा, ठीक है। ये करंट का लेवल हो गया जहाँ पे अभी मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला जो लेवल पड़ेगा ये हो जाएगा अपना करंट का लेवल, ठीक है। अभी एक लेवल हम और लेंगे, ठीक है, जो कि अब बायर्स का एग्जिस्टिंग एरिया होगा, उसको हम कवर करेंगे। पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो ये सबसे जो बॉटम का हॉरिजॉन्टल है ये एक्चुअली बायर का एग्जिस्टिंग एरिया, जहाँ पे बायर, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो इस एरिया में जैसे ही वो कैंडल आई मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और देख लेना ये पूरा बायर का एरिया, बॉटम का जो एरिया है जो लेवल से कवर हो रखा है ये पूरा बायर्स का एरिया है। वो बहुत सिंपल है, ये क्यों ये बायर्स का एरिया है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता रखा है, तो वो जो वहाँ से समझ लेना, ठीक है। तो अभी देख लेना इस एरिया में जैसे ही ये कैंडल आई इंटर हुई, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। तो अभी देख लेना ये जो करंट वाली कैंडल चल रही है इसका जो क्लोजिंग प्राइस हिट होगा, ये जो हिट हो चुका, ठीक है। तो देख लो ये जो बायर्स का एरिया था उसके एकदम मिडल वाले लेवल के ऊपर हुआ है, ठीक है। उस एरिया से उसने रिजेक्शन उठा लिया, मतलब वहाँ से वो सेलिंग कैंडल रिजेक्ट हो गई, जो मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा था, ठीक है ना। ये हो गया अपना ये मिडल लेवल और इसका जो क्लोजिंग प्राइस हिट हुआ है वो देख लो एकदम मिडल लेवल पे हिट हुआ है और जो बड़ा सा एरो मैंने ड्रॉ कर दिया ये हो गया अपना बायर्स का एरिया, ठीक है। बॉटम का जो लेवल ड्रॉ है तो ये जो बॉटम का एरिया है ये हो गया बायर्स का एरिया, ठीक है। अभी यहाँ से देखो ये ग्रीन कैंडल आ रही है, हो सकता है ये एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। देखो मैं कंप्लीट लाइव ट्रेड पे, मतलब ये जो चार्ट चल रहा है चार्ट के चलते चलते मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और यहीं पे मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ कि मार्केट का नया डायरेक्शन क्या हो सकता है। उसको भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे क्योंकि करंट सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पे कंप्लीट सफरिंग चल रही है, ठीक है। मार्केट एक रेंजिंग एरिया पकड़ के, मतलब रेंज कर रहा है मार्केट, यहाँ पे फ्लैट रेंज कर रहा है और ये तो नो डायरेक्शन वाला सिचुएशन है, बट यहीं से एक नया डायरेक्शन क्रिएट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक लेवल हुआ, यहाँ तक बायर की वो कैंडल गई और वहाँ से अगेन बायर रिजेक्ट हुए। नीचे का जो बॉटम का एरिया था वो बायर्स का एग्जिस्टिंग एरिया था, वहाँ पे से बायर इंटर हुए। देन अगेन ऊपर वाला जो लेवल था सफरिंग लेवल, ठीक है,
वहाँ से रिजेक्ट हो गया। ये देखो अगेन सेलिंग कैंडल आ रही है जो कि एक नया लो हिट कर रही है, जो बायर्स का सब एग्जिस्टिंग एरिया था उसको ब्रेक कर रही है और एक नया लो हिट कर रही है। ठीक है, बट ये नीचे के साइड में चलो 2 इंच अगर ब्रेक भी कर दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है, ये था ना बायर का एरिया, इसको ब्रेक करके इसने नया लो हिट किया, तो अभी नया लो हिट कर दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये मतलब डाउन साइड के लिए ब्रेक कर देगा, या अभी जैसे फिर से ग्रीन कैंडल आ रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी है। अब देखो मार्केट अगेन उसी सफरिंग में वापस से इंटर हो रहा है ना, वो अगेन ये ग्रीन कैंडल आ रही है तो मार्केट वापस से उसी सफरिंग में इंटर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टिल ये नो डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं कि एक अच्छा मूव कैसे आएगा, कब आएगा, उसके लिए हमें चीज़ों को थोड़ा और बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो ये अगेन ग्रीन कैंडल है, ये भी थोड़ी अच्छी हेल्दी आ रही है, तो इस तरह यहाँ पे तो ऑलमोस्ट एक फाइट चल रही है राइट, बायर्स एंड सेलर्स की, क्योंकि ये रेंजिंग का एरिया वैसे ही चल रहा है, रेंज में मार्केट था, तो यहाँ से तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट यहीं से होगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और ये तो रेड ग्रीन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो अंधी ट्रेड यहाँ पे आराम से बन जाएगी, इसका भी रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको अंधी नहीं बोलना, जब भी रेड ग्रीन का आता है सिचुएशन तो आप लोग अंधी फंसाने लगते हो, अंधी ट्रेड करने लगते हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में वहाँ पे पावर डिसाइड हो रही होती है। ठीक है, तो और कभी कभी क्या होता है 3-4 कैंडल के बाद ही मार्केट ब्रेक कर लेता है, और कभी कभी क्या होता है 7-8 कैंडल तक वो रेड ग्रीन सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस रीज़न से होती हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी अंधी फंसाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पुट के लिए ट्रेड इसलिए ले लिया क्योंकि जो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल है वो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट कैंडल है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे फाइट चल रही है और मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रेड कैंडल अगेन आनी है। और मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो एनालिसिस है, मार्केट यहाँ पे अभी तुरंत में शायद नहीं, लेकिन हाँ 1-2 कैंडल बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये एरिया कंप्लीटली ब्रेक होने वाला है। चाहे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो, फिर से सफरिंग स्टार्ट हो, अभी कैसे होगा वो चीज़ें पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हाफ एरिया पकड़ लेते हैं, ये इतना। ठीक है, ये इतना पकड़ लेते हैं और लॉन्ग टर्म में थोड़ा इसको समझते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, ओके, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर चढ़ा, और फिर अगर इसको बायर्स ही कंट्रोल कर रहे होते तो ये देखो इतना लंबा ये सफरिंग नहीं होता। जो मैंने शॉर्ट एरो ड्रॉ किया है, मार्केट उतना ही थोड़ा बहुत सफ़र करके मार्केट इसको ब्रेक कर लेता अगेन अप ट्रेंड के लिए। बट यहाँ पे सेलर्स, ठीक है, यहाँ पे ये देखो इतना लंबा सफरिंग हुआ है, इतना लंबा सफरिंग होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि बायर्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में था तो इसको ब्रेक कर लेते अप साइड के लिए। बट यहाँ पे सेलर्स पावरफुली इंटर किए, मतलब कि यहाँ पे बायर्स जो हैं सेलर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसीलिए मार्केट स्टिल अभी तक सफरिंग मतलब रेंज कर रहा है। और अगर इसको कंट्रोल कर ले जाते तो इतना सफरिंग नहीं चलता, बायर्स कब का इसको ब्रेक करके अगेन कॉल के लिए चला जाता। बट यहाँ पे ब्रेकआउट जो होगा वो डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने समझी? क्यों होगा? क्योंकि मैंने बता दिया कि इतना जो सफरिंग यहाँ पे चला है, इसका मतलब बायर्स इधर सेलर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से यहाँ पे इतना सफरिंग चला। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है कि पॉसिबल पावर किसके फेवर में अभी चलने वाली है? वो सेलर्स के फेवर में चलने वाली है। और किधर को ब्रेक करेगा? डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैंने ड्रॉ करके समझाया ना। और अभी देख लेना, ये चीज़ें चार्ट पे आएंगी। ठीक है, मैंने प्रेडिक्शन पहले से कर दिया, और अभी देख लेना बहुत क्लियर तरीके से किस तरह से मार्केट कैंडल बाई कैंडल चलने वाला है। मैं कैंडल बाई कैंडल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना कितना बढ़िया तरीके से ये देखो सेलिंग कैंडल आई। ठीक है, ये जो सेलिंग कैंडल है ये बहुत ही मेजर डिसाइडर बन जाएगी आने वाले नेक्स्ट बड़े मूव के लिए। ठीक है ना,
क्योंकि प्रीवियस वाली जो सेलिंग कैंडल है, इसी के जस्ट प्रीवियस वाली रेड कैंडल, वो तो ऑलमोस्ट उसी एरिया के अंदर है, उसी एरिया तक है। लेकिन ये करंट वाली जो रेड कैंडल है, ये देखो कितना पावरफुली जो है उसको मतलब उस एरिया से निकल करके एक नया लो क्रिएट करने की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स वाकई में कंट्रोल में आ रहे हैं, और अभी तो नहीं, मतलब तुरंत में तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे देखो एक ट्रेड भी बन रही है। यहाँ पे मैं रिजेक्शन को ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो ग्रीन कैंडल आई, अभी ये ग्रीन कैंडल आई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ एक एंट्री ले लो इधर से, जिससे कि ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया। मेरे हिसाब से ये जो करंट वाली ग्रीन कैंडल है, इसको एक छोटी ग्रीन या बड़ी छोटी रेड बननी चाहिए, ठीक है। और देखो जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल थी, उसने क्या किया, एक नया लो हिट किया। उसके बाद में अगेन ये ग्रीन कैंडल आ रही है, मतलब इस एरिया पे बायर इंटर हुए, ठीक है। नया लो हिट करने के बाद में अगेन इधर बायर इंटर हुए, तो यहाँ पे भी एक की लेवल बन जाएगा, जो कि शायद यहाँ पे थोड़ी सफरिंग होगी, ठीक है। अब ये देखो ट्रेड प्रॉफिटेबल तो हो गई, लेकिन रिजेक्शन बहुत छोटा नहीं है, और ये जो बायर की कैंडल बनी है, ये ऑलमोस्ट एक एवरेज साइज की है। तो यहाँ पे अगेन पुट के लिए ट्रेड ले लेंगे, बट देखो ट्रेड मैंने पुट के लिए ले लिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल है, वो बहुत जो है छोटी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिस सफर ये वाली, ठीक है, तो जिस सफरिंग की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, वो यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक नया लो हिट हो चुका, उसके बाद में क्या बायर इंटर हो गए, तो वहाँ से एक लेवल भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे। और प्रीवियस की दो कैंडल में सेलर्स तो पावरफुल है ही, तो सेलिंग की एक फॉलिंग कैंडल तो इधर आनी ही है, और उसका भी एक अच्छा मतलब निकलेगा। वो भी मैं आपको जैसे ये जो है ना, ये कैंडल ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, और यहाँ पे जो लेवल क्रिएट हुआ है, इसका भी रिएक्शन आप बाद में देखोगे कि इसका मतलब यहाँ पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे चार्ट चलता जाएगा, इसका रिजल्ट आप देखते जाओगे, ठीक है। और वो वाली ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी तो नहीं, मतलब बहुत छोटी तो नहीं बनी, एक एवरेज साइज़ की बनी। इसका मतलब कि यहाँ पे सफरिंग अभी कंटिन्यू होगी इसी जगह पे, ठीक है। जहाँ पे बायर इंटर हुए, वहाँ से एक लेवल क्रिएट हुआ, और वो सारी चीज़ें अभी कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट, आप कैंडल बाई कैंडल देखोगे, ठीक है ना। नहीं तो मार्केट यहीं से फॉल डाउन कर लेता। अगर वो वहाँ पे बायर वीक होते, तो सेलर्स इसको अगेन कंट्रोल में ले जाके इसको नीचे खींच देते, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाता। अभी देखो एक अच्छी ग्रीन कैंडल आ रही है, और वो ग्रीन कैंडल अगेन उसी एरिया तक, अपर वाले एरिया तक जाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे ये जो सफरिंग अगेन यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है, ये जो देखो, ठीक है, ये इस एरिया पे बायर इंटर हुए, ओके। तो यहाँ पे अगेन जो ये बाइंग एंड सेलिंग की सफरिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से एक नया डिसाइडिंग मूव क्रिएट होगा। अब चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हो या डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये नया लो हिट किया है, और अगेन उसी अपर एरिया से ये सपोर्ट ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ले रहा है, और जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था कि डाउन साइड के लिए ब्रेक करेगा, डाउन साइड के लिए ब्रेक किया, स्टिल सेलर्स इधर कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग मूव क्रिएट होगा अब, ठीक है। ये जो सफरिंग का एरिया मतलब स्टार्ट हुआ है, इसके ख़त्म होने के बाद आप एक ऐसा मूव देखोगे जिसकी आप सिर्फ कल्पना करते हो कि कंसिस्टेंट कैंडल्स का मूव आप इधर देखोगे, ठीक है, जिसको आप बोलते हो मोमेंटम। सेम कलर की कई सारी कैंडल आती हैं, तो वैसा मूव इधर अब क्रिएट होगा, क्योंकि फाइनल सफरिंग मतलब यहीं पे हो जाएगी। अब ये देखो, ये जो रेड कैंडल आई है, ये उसी अपर एरिया से रिजेक्ट होकर के इधर रेड कैंडल आई, ठीक है। तो अभी ये जो सफरिंग का एरिया जहाँ से बायर इंटर हुए, तो यहाँ पे जो नया सफरिंग का एरिया क्रिएट हुआ, यहाँ पे फाइनली बायर्स कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होंगे, और एग्जॉस्ट होने के बाद में,
ठीक है, फिर एक नया मूव इधर क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब देखो उसी अपर एरिया से रिजेक्ट होके वो रेड कैंडल आई और अगेन उसके फॉलोइंग में ये रेड कैंडल बन रही है। तो अभी क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि यहीं से वो मतलब मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, लोग ब्लाइंडली कंसिस्टेंट मतलब सेम कलर की कैंडल को फॉलो करते करते ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ट्रेड करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बट 100% या 80% में तो एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ट्रेड लॉस हो जाएगी। क्यों लॉस हो जाएगी? क्योंकि प्रीवियस में जहाँ से मतलब लो हिट करने के बाद में जहाँ से बायर इंटर हुए थे, वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ, ठीक है। मैंने कहा था ना कि वहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वो चीज़ें आप बाद में समझोगे, ठीक है। तो अभी देखो एग्जैक्टली उसी एरिया पे वो रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हिट हुआ और उसी के बाद में यहाँ पे आपने ब्लाइंडली सोच लिया होगा कि यहीं से मतलब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो बस सेम कलर की कैंडल्स को फॉलो करके ट्रेड करते जाओ। और देखो मैंने पुट के लिए ट्रेड भी ले लिया, बट फॉर श्योर मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड, ये देखो लॉस भी हो रही है ना, मेरे हिसाब से तो लॉस ही होनी थी और हो भी रही है। अभी कमाल की बात यह है कि अभी इसका मैं मार्टिंगल ले लेता हूँ, वो भी कंप्लीट लॉस जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। चलो मार्टिंगल भी ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप जब बैक टू बैक ट्रेडिंग करते हो, चार्ट को रीड करते हो, तो आप अपना पेशेंस खो देते हो। आप एग्जैक्टली उस अच्छे मूव तक पहुंच नहीं पाते जहां से वो अच्छा मूव स्टार्ट होता है, और पहले ही ये सब चीज़ों के चक्कर में आप लॉस में पहुंच जाते हो, ठीक है। ये लॉस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो छोटा रेंज क्रिएट हुआ है जहाँ से बायर इंटर हुए और फिर ऊपर से जहाँ से रिजेक्ट हुए, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा रेंज क्रिएट हुआ ना, तो उस रेंज को फिल करने के बाद में मार्केट यहाँ उस मूव को कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पे एक बात और भी आ जाती है, कंसिस्टेंट सेम कलर के मोमेंटम मतलब सेम कलर की कैंडल्स का मोमेंटम स्टार्ट होने के लिए एक तरफा पावर चाहिए, और एक तरफा पावर एक तरफा पावर तब होगी ना जब दूसरी पावर एक कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होगी, ठीक है। अभी मैं इसको ड्रॉ करके समझा देता हूँ आपको जिससे बेहतर समझ आए, ठीक है। अभी देखो ये हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हुए थे, मतलब जो पहली ग्रीन कैंडल आई थी उसके बाद जो रेड कैंडल आई वो इधर ही से आई थी ना, तो यहाँ पे एक ये छोटा सा रेंज क्रिएट हुआ, राइट। उसी रेंज को फिल करके इधर बायर्स की कैंडल रिजेक्शन खा के अपनी बॉडी को मतलब क्लोजिंग प्राइस इधर हिट की, तो ये ऑलमोस्ट रियल रेंज ये फिलअप हो गया। तो अभी करंट वाली जो रेड कैंडल है इसके बाद एक सेम कलर की रेड कैंडल, ठीक है, ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो ये होगा एक ब्लाइंड वाला मोमेंटम जिसकी आप लोग कल्पना करते हो कि सेम कलर की बहुत सारी कैंडल्स इधर दिख जाए। तो अभी कमाल की बात तो ये है कि ये जो मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो एक कंप्लीट सी रेड कैंडल आई, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। अभी यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट साइज़ की रेड कैंडल आई, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये कंप्लीट साइज़ की रेड कैंडल है, तो इसके बाद में हो सकता है कि ग्रीन कैंडल आ जाए, ठीक है। बट ऑलरेडी सफरिंग हो चुकी, ऑलरेडी वो रेंज फिलअप हो चुका, ठीक है, और एरिया भी वो ब्रेक हो चुका। ये जो सेलर्स ऑलरेडी पहले से कंट्रोल में थे वो बस बायर्स को एग्जॉस्ट कर रहे थे, और एग्जॉस्ट होने के बाद अभी ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट साइज़ की ये जो रेड कैंडल आई है, ठीक है, ये एक पावर कैंडल है, एक हेल्दी कैंडल है जो कि स्टार्ट ऑफ द मोमेंटम है, ठीक है। अभी देख लेना, अभी देखो इस पे मैंने जो ट्रेड ले रखा है ये भी रेड कलर की बनेगी, इसके बाद भी आने वाली 3-4 कैंडल वो कंसिस्टेंटली रेड कैंडल बनने वाली है, ठीक है। ये होगा द ग्रेट फॉल, मतलब ऐसा कुछ जिसकी आप कल्पना करते हो कि सिर्फ मतलब सेम कलर की बहुत सारी कैंडल्स आपको बनते दिख जाए और बस आप ब्लाइंडली ट्रेड करते चले जाओ, ठीक है। तो अभी बस वेट करते हैं और देख लेते हैं हमने जो एनालिसिस किया वो इधर दिखता है कि नहीं दिखता। ये मैंने कहा था कि इधर डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट ब्रेक करने वाला है, मैंने प्रॉपर इसको ड्रॉ करके भी दिखा दिया,
ठीक है, ड्रॉ करके दिखाया था, वो मैंने पहले प्रेडिक्शन किया, उसके बाद में चीज़ें हकीकत में आई और स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ कि मैंने अभी भी जो बोला है कि ये जो मोमेंटम कैरी आउट होने वाला था वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी देखना कंसिस्टेंट सेम कलर की कैंडल्स आती रहेंगी और मैं अपना इस वीडियो को मैं तब एंड करूँगा जब यहाँ पे कई सारी जब यहाँ पे रेड कैंडल्स आएंगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन का जो बड़ा सा ओपन एरिया था उसको मार्केट जब फिल कर रहा है, तो ये बड़ा सा एरिया फिल करेगा तो कई सारी रेड कैंडल्स इधर दिखेंगी आपको। और कई सारी रेड कैंडल्स के बीच में या बाद में जब कोई ग्रीन कैंडल के आने के चांसेस बनेंगे तो वो होगी एक रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, तो उस रिवर्सल ट्रेड को मैं कैच करके आपको दिखाऊंगा। ये सारी कंसिस्टेंट रेड कैंडल्स को मैं जाने देता हूँ और इनके बाद में कब उस रिवर्सल ट्रेड के चांसेस बनेंगे उसको मैं फाइंड आउट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, फिर होगा मेरा ये पूरा आज का कंप्लीट। ठीक है ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी मैं आज तक आपको समझाते आया हूँ उस तरह से चार्ट को रीड करना, कैंडल को रीड करना शायद ही ऐसे कोई करता हो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, जिस परफेक्ट वे में। अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, अभी तो सेलर्स बहुत पावरफुल दिख रहे हैं मेरे को। अभी तो मुझे कोई भी एग्जॉक्शन का कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं द ग्रेट फॉल। कंसिस्टेंट सेम कलर की हेल्दी कैंडल्स, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, द ग्रेट फॉल। ठीक है, ऐसा देखो, ऐसे टाइप का जो फॉल होता है, ऐसे टाइप का जो मोमेंट होता है, फिर वो चाहे फॉरेक्स हो या बाइनरी ऑप्शन या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब उसमें जब आपको ऐसा फॉल, ऐसा ब्रेकआउट या ऐसा मोमेंटम खोजने का तरीका समझ में आता है, चार्ट को रीड करने का तरीका समझ में आता है, तो ऐसे फॉल में ऐसे एरियाज़ पे मतलब अच्छे पॉइंट पे, मतलब काफ़ी एरिया यहाँ पे कवर होता है, एक तरफा एरिया कवर होता है, तो यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स पे अच्छा पैसा बनता है। तो ये चीज़ें आप अगर सीख लेते हो, समझ लेते हो, फिर चाहे वो बाइनरी ऑप्शन हो या चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, चार्ट को जब आप इतना बेहतर तरीके से रीड करते हो, समझते हो, तो ही ट्रेडिंग में आप पैसा बना सकते हो। वरना इधर आप ब्लाइंडली ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे टफ और सबसे इजी तरीका है पैसा कमाने का। ओके, और अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि सेलर्स जो एक तरफा इधर पावर में चल रहे हैं वो एग्जॉस्ट कब होंगे। अभी ये देखो कमाल की चीज़ हुई। ठीक है, अब ये देखो, ये जो डेड साइज़ की रेड कैंडल बनी है, अब यहाँ पे चाहे डेड साइज़ की रेड कैंडल ये बनी है, बट स्टिल यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट नहीं है। अभी भी देख लेना, एक सेलिंग की एग्जॉशन कैंडल अभी इधर आना बाकी है, क्योंकि इस डेड कैंडल के जो पीछे, ये जो इस डेड कैंडल के जस्ट पहले जो रेड कैंडल है, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट एक कंप्लीट साइज़ की है, बट वो भी एक एग्जॉस्ट कैंडल नहीं है। लेकिन अभी अगर जैसे ये जो करंट वाली बन रही है, ये भी ऑलमोस्ट एक कंप्लीट साइज़ की रेड कैंडल बनती है, देन डेफिनेटली करंट सिचुएशन के लिए ये एक एग्जॉस्ट कैंडल बन जाएगी। ठीक है, और ये एक एग्जॉस्ट कैंडल बनेगी, मतलब कि इसके जस्ट नेक्स्ट पे एक रिवर्सल कैंडल के आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ट्रेड ही ले लेता हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए। ओके, जिससे कि आप लोगों को भी कंफर्म रहेगा। तो ये जो करंट वाली कैंडल चल रही है, ये एक 100% रिवर्सल ट्रेड बनेगी। ठीक है, और आपकी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ये ट्रेड ले ली मैंने। ठीक है,
अभी आप सोचोगे कि सर आप मतलब इतना श्योर कैसे हो कि मतलब देखो इतनी सारी सेम कलर की कैंडल्स इधर आई, उसके बाद में एक अपोजिट कलर की कैंडल के फेवर में ट्रेड करना और उसको बोलना कि ये रिवर्सल कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये होता है चार्ट ट्रेडिंग। जब आप इस पर मेहनत करोगे, आप सीखोगे, समझोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। और बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो कैंडल्स की आपको बहुत डीप नॉलेज होना, चार्ट को रीड करने के बहुत डीप नॉलेज होना, सीखना, समझना, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो रिवर्सल ट्रेड बन गई अपनी, ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गई। इतनी सारी सेम कलर की कैंडल्स के बाद में ये हो गई अपनी रिवर्सल ट्रेड। बट स्टिल यहाँ पे बायर एंटर तो हुए, बट स्टिल यहाँ पे सेलर्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हुए, ठीक है। तो अगली मतलब करंट वाली और इसके बाद वाली यहाँ पे भी 2-3 कैंडल ये अपनी रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन इसके बाद में यहाँ तक का ये फॉल हो गया, ठीक है। और अभी भी स्टिल एक दो कैंडल सेलर की अभी भी आ सकती है, क्योंकि सेलर्स अभी भी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं है, और जो रिवर्सल हुआ है वो भी उतना पावरफुल नहीं हुआ, वो प्रीवियस वाली रेड कैंडल में ही इंगल्फ है, ठीक है। तो स्टिल एक दो सेलिंग कैंडल अभी भी आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो इस तरह से आप चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, इस तरह से आप कंसिस्टेंट सेम कलर की कैंडल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। और कैंडल रीडिंग को, चार्ट ट्रेडिंग को अगर और डीपली समझना है, ठीक है, इसी तरह के आपको सेशन चाहिए, तो इस वीडियो को आप अच्छे से प्यार देना, सपोर्ट करना, और जो भी सीखो आप कमेंट करके बताना। तो फिर और ऐसे ही वीडियोस आएंगे जो कम्प्लीटली डीप नॉलेज पे, प्रॉपर एनालिसिस पे होंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, जो भी नए लोग देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना मत भूलना। और कमेंट तो बिल्कुल करना, जो भी सीखा है आपने, तो ही जाके ऐसे और वीडियोस आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पे, अभी के लिए बाय बाय।